नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। पहली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। यूनियन बैंक द्वारा व्योम ऐप जारी किया गया। 11 नवंबर 2022 को देश के 5वें सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 1919 में उस तारीख को अपनी स्थापना के बाद से अपनी 104वीं वर्षगांठ मनाई, जब महात्मा गांधी ने अपने पहला प्रधान कार्यालय खोला था। इस दिन बैंक ने यूनियन योम नामक एक शानदार ऐप के साथ विभिन्न नए डिजिटल सामानों का अनावरण किया। बैंक का सुपर ऐप यूनियन योम ऐप सभी वित्तीय उत्पादों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है। व्योम ऐप को उपयोगकर्ताओं को एक अत्याधुनिक वित्तीय अनुभव देने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्हें बैंकिंग के दायरे से बाहर लेनदेन करने की अनुमति देता है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। यह अपडेट है केविन कॉनरॉय का 67 वर्ष की आयु में निधन हुआ। 67 साल की उम्र में अभिनेता और आवाज अभिनेता केविन कॉनरॉय का निधन हो गया है। उन्हें कई एनिमेटेड फिल्मों और टेलीविजन शो में बैटमैन के रूप में उनका काम के लिए सबसे ज़्यादा पहचाना गया। कई परियोजनाओं में केविन ने बैटमैन की भूमिका निभाई और मार्क हैमिल ने जोकर की भूमिका निभाई थी। कॉनरॉय ने मूल रूप से प्रशंसित एनिमेटेड श्रृंखला में बैटमैन की भूमिका निभाई, जो 1992 में शुरू हुई और 1996 तक चली। उन्होंने कई अन्य डीसी उत्पादों में बैटमैन के अपने चित्रण के लिए बहुत प्रशंसा प्राप्त की है। कई डीसी यूनिवर्स एनिमेटेड मूल फिल्मों में उन्हें भी शामिल किया गया था। अगली अपडेट है राज्य के बारे में। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड केरल ने जीता। लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में केरल पर्यटन ने सम्मानित जिम्मेदार पर्यटन वैश्विक पुरस्कार जीता। राज्य के पर्यटन मंत्री पीएम मोहम्मद रियाज ने लंदन में विभाग की ओर से सम्मान ग्रहण किया। केरल सरकार के जिम्मेदार पर्यटन मिशन की स्ट्रीट पहल को पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कोयट्टम जिले के मरावंथु ऋतु में शुरू की गई जल सड़क परियोजना पर पूरी जूरी का विशेष ध्यान गया। लंदन में वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट में केरल पर्यटन ने सम्मानित जिम्मेदार पर्यटन वैश्विक पुरस्कार जीता। अगली अपडेट है बैंकिंग के बारे में। बैंक ऑफ महाराष्ट्र Q2 क्रेडिट वृद्धि में पहले स्थान पर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2022 से 23 की दूसरी तिमाही के दौरान प्रतिशत ऋण वृद्धि के मामले में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं से बेहतर प्रदर्शन किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2022 से 23 की दूसरी तिमाही के दौरान प्रतिशत ऋण वृद्धि के मामले में अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाताओं से बेहतर प्रदर्शन किया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा जारी तिमाही आंकड़ों के अनुसार संस्थान ने सितंबर 2022 के अंत में सकल अग्रिम में 28.62% की वृद्धि देखी, जो 1,48,216 करोड़ रुपए थी। दूसरे स्थान पर रहे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया। भारतीय स्टेट बैंक तीसरे स्थान पर आया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। श्लोक मुखर्जी गूगल विजेता भारत के लिए डूडल 2022 में हुए। श्लोक मुखर्जी को गूगल द्वारा गूगल प्रतियोगिता के लिए 2022 गूगल का विजेता नामित किया गया है। भारत की ओर से विजेता कोलकाता निवासी श्लोक मुखर्जी रहे। श्लोक मुखर्जी को गूगल द्वारा गूगल प्रतियोगिता के लिए 2022 डूडल का विजेता नामित किया गया है। भारत के लिए विजय डूडल कोलकाता के मूल निवासी श्लोक मुखर्जी द्वारा बनाया गया था और उसका शीर्षक इंडिया ऑन द सेंटर स्टेट था। 14 नवंबर 2022 को उनका डूडल यानी google.co-in पर भी प्रदर्शित होगा। अपने डूडल के जरिए श्लोक मुखर्जी ने विज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रगति और उपलब्धियों पर प्रकाश डाला है। अगली अपडेट अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। पेरिस पीस फोरम की 5वीं पुनरावृत्ति हुई। पेरिस पीस फोरम नामक एक फ्रांसीसी गैर लाभकारी संगठन की स्थापना 2018 में हुई थी। इसमें वैश्विक नेताओं, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों और नागरिक समाज और व्यापार के प्रतिनिधियों की वार्षिक सभा होती है। वार्षिक आयोजन का उद्देश्य वैश्विक संघर्षों को सीधे संबोधित करने के बजाय कई निजी और नागरिक समाज के अभिनेताओं के बीच संवाद के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। फोरम हर साल ऐसी पहल प्रस्तुत करता है जो शासन
प्रशासन से संबंधित समस्याओं के व्यावहारिक और कुशल उत्तर प्रदान करती है। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। कम उत्सर्जन विकास रणनीति भारत में हुई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने COP27 में भारत की दीर्घकालिक कम उत्सर्जन विकास रणनीति की शुरुआत की। 2015 के पेरिस समझौते के अनुसार प्रत्येक पक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग स्थितियों के आलोक में अपनी व्यक्तिगत भूमिकाओं और क्षमताओं के आधार पर दीर्घकालिक कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन विकास रणनीति तैयार करनी चाहिए। नवंबर 2021 में ग्लासगो और आयोजित COP26 के अनुसार पार्टियों से LT लीड्स जिन्होंने अभी तक उन्हें सूचित नहीं किया है, COP27 द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगली अपडेट है श्रद्धांजलि के बारे में। RL कश्यप का निधन हुआ। प्रसिद्ध गणितज्ञ और उत्पान श्री RL कश्यप उम्र के 85 वर्ष में उनका निधन हो गया। RL कश्यप द्वारा लगभग 25,000 संस्कृत मंत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। श्री रंगासामी लक्ष्मीनारायण कश्यप, जिन्हें सर RL कश्यप के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध गणित तज्ञ और विद्वान थे जो 85 वर्ष के थे जब उनका निधन हुआ। RL कश्यप द्वारा लगभग 25,000 संस्कृत मंत्रों का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। RL कश्यप ने गणित के अलावा वेद के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। सितंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन 3.1% बढ़ा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन में सितंबर में 3.1% की वृद्धि हुई, जिससे बिजली उत्पादन में 2 अंकों की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार भारत के औद्योगिक उत्पादन में सितंबर से 3.1% की वृद्धि हुई, जिससे बिजली उत्पादन में 2 अंकों की वृद्धि हुई। यह पिछले महीने में 0.8% की गिरावट और सितंबर 2021 में 4.4% की वृद्धि के विपरीत है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सबसे हालिया आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक देश के औद्योगिक उत्पादन में इसी की तुलना में 60% की वृद्धि हुई है। अगली अपडेट है अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। ये अपडेट आखिरी अपडेट है। ग्रेग बार्कले 2 साल के लिए ICC के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष के रूप में दूसरे 2 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया था। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले को सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख के रूप में 2 साल की सेवा के लिए चुना गया। उनके चैलेंजर जिम्बाब्वे क्रिकेट के अध्यक्ष तेवेंगवा मुकुहलानी की देर से दौड़ से हटने के बाद बार्कले 2024 तक इस पद पर रहेंगे। पहले इसे 2022 से इस पिछले नवंबर तक आयोजित किया गया था। ऑकलैंड के एक वाणिज्यिक वकील बार्कले को पहली बार नवंबर 2020 में ICC अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए चुना गया था। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो रहा है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए इसे बने रहिए और सुनते रहिए और भी नए नए कार्यक्रम MPSC गुरु इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अधिक जानकारी हेतु आप हमारे YouTube चैनल यानी स्प्रिंगटम एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आपको हमारे कार्यक्रम कैसे लगते हैं इसके बारे में आप आपकी प्रतिक्रिया हमारे व्हाट्सएप क्रमांक पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप क्रमांक है 8698 8698 80 यानी कि 8698 8698 80। धन्यवाद।